अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग गिलगित बल्तिस्तान। जी, आप देख रहे हैं जीबी ट्रू न्यूज़ पर मॉर्निंग शो विद कौसर परवीन। जी नाजरीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे, बिल्कुल फिट फाट होंगे और मौसम को खूब इंजॉय कर रहे होंगे क्योंकि बाहर का मौसम है, हर तरफ हरियाली ही हरियाली है और ख़ास तौर पर आजकल स्कर्दू बल्तिस्तान का मौसम बहुत ही खूबसूरत हो रहा है। और यहाँ पर जो सीज़न के फल फ्रूट है वो भी पककर कुछ तैयार हो गया है और कुछ तैयार होने में आ रहा है। तो जो घूमने फिरने के लिए गर्म इलाकों से गिलगित बल्तिस्तान का रुख कर रहे हैं वो यकीनन इस मौसम को भी एंजॉय कर रहे होंगे और साथ में यहाँ पर जो मुनफरिद फ्रूट्स लगते हैं उनको भी आप एंजॉय कर रहे होंगे। तो आजकल चेरी का मौसम कुछ उरूज पर जा रहा है। मुख्तलिफ किस्म के अकसाम होते हैं चेरी के, लेकिन कुछ अकसाम जो है वो इस सीज़न में पकना शुरू हो गया है। तो बाहर का मौसम है। प्रोग्राम की वसातत से मैं गर्म इलाकों में रहने वाले सयाह हजरात से गुजारिश करूंगी प्रोग्राम के शुरू में कि वो आएँ गिलगित बल्तिस्तान और खूब घूमें फिरें और बाहर के मौसम को इंजॉय करें। तो जैसा कि इंट्रो में आपने देखा नाजरीन कि हम आज कहाँ आए हुए हैं। जी हाँ, आज हम आए हैं बप्पू वजीर के घर। यहाँ हम बात करेंगे जश्न बहारा पोलो टूर्नामेंट पर। प्रोग्राम के लिए जब हम आए इनके घर तो इन्होंने सबसे पहले हमें विजिट कराया घोड़ों का, क्योंकि हम बात करेंगे पोलो के ऊपर। यकीनन बप्पू वजीर का नाम पोलो से जुड़ा हुआ है। पोलो इनके बगैर बिल्कुल भी अधूरा है और आप सोशल मीडिया पर इनकी कारकर्दगी से खूब वाकिफ भी है। तो हमने सोचा कि रिसेंटली जश्न बहारा पोलो टूर्नामेंट में हमारी स्कर्दू की टीम ने बहुत शानदार खेल का मुजाहरा किया और इस तरह से हमारी टीम जो है वो फाइनल में पहुंची और गिलगित पोलो ग्राउंड में फाइनल हुआ। लेकिन खंबरी की जो टीम थी उन्होंने फाइनल को अपने नाम कर लिया, लेकिन स्कर्दू की टीम जो है वो फाइनल तक आ गई। तो इतना हमें दुख नहीं हुआ क्योंकि बहुत सारी टीमें थी जिनसे गुजर के हमारी टीम फाइनल तक पहुंची थी। तो फाइनल तक पहुंचने के लिए भी हम इनको मुबारकबाद देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र। जी, सबसे पहले तो मैं तो मुबारकबाद दूंगी आपको क्योंकि माशाल्लाह से तकरीबन कितनी टीमें थी हमारे? तो यहाँ से ये टूर्नामेंट जो होता है जश्न बहारा, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है जी। तो इसमें तमाम डिस्ट्रिक्टों से दो दो टीमें इसमें शिरकत करती है। तो हमारी गांछे की टीम भी थी, शिगर की टीम भी थी और हमारे रंदू की टीम भी थी, वो भी स्कर्दू में ही शामिल होता है। जी। तो स्कर्दू से तकरीबन हम बल्तिस्तान से 4 टीमों ने हिस्सा लिया था। तो बहरहाल मैच बड़ा अच्छा हुआ। तो आपको पता है कि फाइनल तक पहुंचने के लिए कितना मेहनत दरकार है। जी हाँ, नाज़रीन को हम ये भी बताते चलें कि गिलगित बल्तिस्तान का ये बहुत ही मशहूर खेल है पोलो। गो के पोलो जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में सदियों से खेला चला आ रहा है और कहते हैं कि हजारों साल पुरानी ये गेम है और गिलगित बल्तिस्तान के लोग इससे काफी मोहब्बत करते हैं इस खेल से। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री बता दूं तो लफ्ज पोलो जब हम डिक्शनरी उठाकर देखते हैं उसमें यही लिखा होता है कि इसका मानी लफ्ज बल्ती जबान में गोल चीज को बोलते हैं। पोलो का मकसद है गोल चीज को बोलते हैं, ठीक है ना जी। तो ये पोलो जो है ईरान से ईजाद हुआ है जी। ईरान के बाद यहाँ पे राजगाह में गिलगित राजगाह में बल्तिस्तान, तो यहाँ पर एक इनका सिस्टम चला तो ये पोलो यहाँ पर आबाद हुआ। बादशाहों का खेल। जी जी, बादशाहों का खेल, बिल्कुल। क्योंकि इसके अंदर जो है मुख्तलिफ, अभी मैं आपको थोड़ी सी बता दूं, फ्री स्टाइल पोलो को लोग समझते हैं कि इसके अंदर कोई कानून नहीं है। जी बिल्कुल, यही कहा जाता है जी जी, लेकिन पंजाब में जिस तरह आपको पता है रूल रेगुलेशन है, बिल्कुल एज इट इज हमारे इस पोलो में भी रूल है। अच्छा जी। बहुत सख्त रूल है, अगर उसको आप फॉलो न करें तो प्लेयर आउट कर सकते हैं। अच्छा। जूरी को पूरा इख्तियार हासिल है कि प्लेयर को जो है बाहर करने की। तो इसके अंदर भी 6 प्लेयर होते हैं जी और 6 प्लेयर दूसरे मुखालिफ टीम का भी होता है। और इसके अंदर जो है 25 मिनट का एक हाफ होता है, 10 मिनट ब्रेक होता है और 25 मिनट
का फिर हाफ होता है, यानी कि जी। 50 मिनट का एक गेम होता है। गेम होता है। बाकी शुरुआत जो गेम होता है टूर्नामेंट जो शुरू में फाइनल के अलावा बाकी जितने भी जो मैचेस है वो जब अगर कोई प्लेयर टीम जो है 9 गोल करता है उस पर अख्ताम हो जाता है, या वो 9 गोल वो 10 मिनट में करे, या वो यानी कि 9 गोल करना लाजमी है बिल्कुल। किसी 50 जी जी मिनट जी में। जी जी 50 मिनट। अच्छा जी। जी तो सिर्फ जो फाइनल है, जी। जो फाइनल है वो पूरा घंटे का होता है। उसमें अगर 50 गोल करे या 1 गोल करे, अच्छा जो फाइनल अच्छा, है। जी 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 तो तो बहुत बाकी सारे कवानीन जी जी हैं, जैसा बिल्कुल। कि कहा जाता है कि इसमें तो कोई नहीं कवानीन नहीं ही नहीं नहीं, अभी सिर्फ घोड़ों सर के और खिलाड़ी के कुव्वत पर इन्हिसार नहीं किया नहीं नहीं, जाता है बिल्कुल इस गलत है, खेल में। क्योंकि मैं देखने वाले जो व्यूवर्स है उनसे मैं यही करूंगा इस चीज को पहले जांच पड़ताल कर ले। जी कोई ऐसे बंदे से आप सुने जो उससे रिलेटेड हो। जी बिल्कुल तो यहाँ पर एक मुहावरा है कि एक घोड़ा पालना और एक खानदान पालना बिल्कुल। बराबर है, लेकिन मैं समझता हूँ मेरे पास इस वक्त अस्तबल में 10 घोड़े हैं। जी हाँ, वो तो हमारे नाज़रीन ने क्योंकि प्रोग्राम के शुरू में देख ही लिया होगा, क्योंकि हम जब आए थे तो हम सीधा आपके घोड़ों के अस्तबल में गए जी और जी जी वहाँ पर घोड़ों का बेडरूम हमने देखा जी और माशाल्लाह से 11 घोड़ों के बेडरूम बने हुए थे। तो हमारे नाज़रीन ने देखा और हम भी हैरान हुए और आप भी यकीनन हैरान हुए होंगे। तो जैसा कि आपने बताया कि एक घोड़ा पालना पूरे खानदान को खानदान के बारे पालना ये एक होता है। मुहावरा है, लेकिन मैं इस चीज पे बता रहा हूँ ये बिल्कुल गलत है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि मेरे पास घोड़े भी रखे हुए, मैंने गाय भी रखे हुए। एक गाय के ऊपर 40 से 45 हजार रुपये मंथली खर्चा आता है, जी हाँ, और एक घोड़े के ऊपर 35 से 40 हजार रुपये महीने का खर्चा आता है। एक क्योंकि घोड़े के ऊपर 35 35 से से 40 40। हजार क्योंकि घोड़ा और गाय में फर्क है। घोड़े को मिसाल ऐसी है कि फौजी सिपाही को हम एक्टिव रखते हैं, इस तरीके से उसको खिलाना पड़ता है। जी हाँ, गायन अगर कोई इंसान ज्यादा खाता है या बार बार खाता है उसको हम इसी से मुसल्लत करते हैं, ये तो बिल्कुल ये तो गाय गाय की की तरह। तरह। जी ठीक है ना। जी हाँ, तो घोड़े को जिस टाइम पे आपको जरूरत हो उसको बिल्कुल हम हशाज बशाज रखते हैं, एक्टिव रखते हैं। जी उसके डाइट में भी हम उसको बिल्कुल नाप तोल कर उसको खिलाते जी हैं। हाँ, जैसा कि हमने अभी आते वक़्त देखा कि आपने एक ट्रंक में बहुत सारे जो मकई के दाने थे जी जी वो रखे हुए थे और फिर उसको पानी में भिगो के भी भिगो रखा कर हुआ था। बिल्कुल जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जी, क्योंकि एक रूल्स के तहत हम उसको जब खिलाएंगे पिलाएंगे, इसके लिए भी वक्त की जरूरत होती बिल्कुल, है, इसके लिए भी बिल्कुल। हजम होने के लिए टाइम की भी जरूरत होती है। जी तो हाँ, ज्यादा खिलाने से घोड़ा मोटा नहीं होता है। जी, जब आप वक्त का तयन करते हैं, मुकर्रर टाइम पर आप उसको खिलाएंगे तो उसको एक आदी हो जाती है कि हाँ जी मैंने इस टाइम पे खाना है, मैंने जी। इस टाइम पे भूखा रहना है, मैंने इस टाइम पे पानी पीना है। फिर जाके उसका मैदा भी उसी हिसाब से एक्टिवेट होकर रहता है। अच्छा जी, तो अभी हमारे घोड़ों को हम 24 घंटे में 2 दफा खिलाते हैं। एक सुबह के टाइम पे दाना प्लस या भूसा हो या घास, उसको खिलाते हैं। जी, दिन भर वो भूखा रहेगा। सिर्फ सुबह के दोपहर को हम पानी पिलाते हैं, और शाम टाइम को जब अजान से पहले आधे घंटे पहले हम उसको दाना और अल्लाह को भला करे जो भूसे की शक्ल में वो खिलाते हैं। या वो 1 घंटे में ख़त्म करे या वो पूरी रात उसको आराम आराम से खाए, वो उसकी अपनी मर्जी है। अच्छा तो जी, जी जी क्योंकि घोड़ों पे हम जो काम लेते हैं वो हम दिन में लेते हैं, इसलिए जिस टाइम पे सुबह ले ले दोपहर को हम चलाना चाहे, अगर शाम को चलाना चाहे, घोड़े बिल्कुल एक्टिव रहता है। उसके अंदर कोई अ, सुस्ती वगैरह इस तरह कुछ नहीं आती है। माशाल्लाह बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास है, यकीनन आपको इस खेल से भी लगाव है, तो यकीनन घोड़ों से भी लगाव होगा। और अभी आपने बताया जब हम आ रहे थे और हमने थोड़ा-सा आपके अस्तबल का भी जायज़ा लिया, तो आपने बताया कि आपके जो 11 खिलाड़ी हैं और 11 खिलाड़ियों के जो घोड़े हैं वो यहीं पर आपके पास ही अस्तबल में हैं होते हैं जी और जी सब आके देखभाल जो है वो यहीं पे करते हैं। अच्छा, पप्पू मुझे ये बताएँ कि इस खेल की तरफ आप कैसे आए? ये खेल जो है मेरे आबा अजदाद से चलता हुआ आ रहा है। जी, तो मेरे शायद आपने देखा भी एक जी, फोर्ड है बिल्कुल। 3 मंजिला, जी हाँ, यानी कि उसकी जो एज है, मेरे वालिद साहब मरहूम वो बताते थे कि 450 साल एबव है उसकी एज। इस इसकी जो लाइफ जी है हाँ, लाइफ जिंदगी है। अभी तक जी हाँ, 450 साल से ऊपर है। और ये 450 साल से जो अस्तबल से खाली घोड़ों से खाली नहीं है। माशाल्लाह। उन्हीं अच्छा, से जी जी दादाओं पर दादा उनसे चलता हुआ आ रहा है। जी चलता आ रहा है। तो आप तो बचपन से देख मैं कर मुझे इतना आए शौक नहीं हैं? था, पहले मैं अच्छा, क्रिकेट खेलता था। जी, जी, तो बहरहाल वक्त के साथ साथ कोई प्रेशर आना, कोई दोस्त यार बोलना, फिर हमारे राजा साहब है, जाफर साहब, जी, जलाल साहब है, इनमें मेरा बड़ा भाई वजीर अब्बास साहब भी है। जी, जी, तो उन्होंने थोड़ा सा मुझे कोऑपरेट किया
भाई ये हमारी सकाफत है, यहाँ पर खेलना है, कोशिश बिल्कुल। करना है। तो फिर मैं इस तरफ आ गया। अच्छा बापू ये बताएं कि ये जो खेल है ये इसको बल्ती में खिता पोलो कहते हैं, तो ये सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान में ही खेला जाता है या किसी आ, और मुल्क में भी खेला ये जाता है तो उधर पंजाब में भी खेला जाता है, है? अच्छा जी। और पूरी दुनिया में तकरीबन इटली में भी खेला जाता है, न्यूजीलैंड में भी खेला जाता है, इंग्लैंड में भी अच्छा, खेला जाता है। लेकिन वहाँ का जो रूल है स्टाइल अलग होगा। वो 7 मिनट का एक चक्कर होता है। अच्छा। वहां पर एक घोड़े के ऊपर सिर्फ 7 मिनट खेलते हैं। अच्छा जी। एक प्लेयर बैक वक्त 9 घोड़े के ऊपर जीन लगा के लेके आता है, यानी कि वहां पर एक टीम में 4 प्लेयर होते हैं। 4 प्लेयर बैक वक्त 80 घोड़ों के ऊपर वो जीन लगा के लाते हैं ग्राउंड में। अच्छा जी जी। जी जी जी। और वहां पर बाकायदा अंपायर होता है, सिटी होती है, फॉल होता है, आधा गोल होता है, वो रूल अलग सा है। लेकिन फ्री स्टाइल पोलो गिलगित बल्तिस्तान और चतराल में। तो ये फ्री स्टाइल का मतलब क्या है? जी, फ्री स्टाइल ये है कि अभी पंजाब में जब आप जाते हैं, आपका अगर हिट के लिए आपका घोड़ा तैयार हो, आप हिट कर रहे हो, तो उसको हुक नहीं कर सकते। अच्छा। लेकिन हमारी जो फ्री स्टाइल पोलो में उसको किसी तरीके से आपने हुक करना है। अभी हम लोग यहाँ से जो एक बबला जिसे बोलते हैं, जी। बाल पकड़ कर ले जाते हैं। लेकिन पोलो की खूबसूरती है, लेकिन जो पहले जमाने में पहले जो उस्ताद थे समझते थे, हाँ मैंने इस फ्री स्टाइल पोलो इसको बबले को किस तरीके से उस बॉल के अंदर गोल के अंदर फेंकना है। लेकिन आजकल के दौर में हमारे जीबी में मैं ये ऐलान करता हूँ, हम उस चीज को समझ नहीं रहे। बॉल पकड़ने के बाद मैंने प्लेयर के साथ कोई टच नहीं करना है, मैंने उसके घोड़े के लगाम को पकड़ना है। चतराल में बबला बिल्कुल बंद है। अच्छा जी। जी जी। क्योंकि उनको पता है यार इसकी कोई हैसियत नहीं है। लेकिन हमारे गिलगित बल्तिस्तान में बोलते हैं कि यार ये तो पोलो की खूबसूरती है। खूबसूरती ज़रूर है, लेकिन हम उसके जो फार्मूले के ऊपर अमल करें। क्योंकि हमारा मकसद किसी प्लेयर को नुकसान देना या किसी घोड़े को नुकसान देना बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए हमने स्कर्दू में कम से कम हमने इसके ऊपर बैन लगाया हुआ है, सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि एक दो प्लेयर गिर गए हैं, जी हाँ, उनको बिल्कुल। तकलीफ हुई, नुकसान हुआ, जिसकी वजह से हमने इसके ऊपर बैन लगा हुआ है। जी तो जैसा कि आपने बताया कि पोलो जो है वो गोल चीज को कहा जाता है, तो यहाँ मैंने जब सर्च किया तो मुझे पता चला कि लफ्ज़ से पोलो जो है वो लकड़ी के गेंद को कहते हैं खुसूसी तौर पर। तो ये जो गेंद जो है वो लकड़ी का होता है? ये इसमें अभी हम फिर वही बात होती है, पंजाब में हम जब देखते हैं अंग्रेज के हम देखते हैं वो फाइबर की होती है। अच्छा। लेकिन हमारे जो जीबी में जो इस्तेमाल होता है और चित्राल में जो इस्तेमाल होता है वो लकड़ी वो का। लकड़ी का होता है। तो ये इसके खास जी जी जगह जी पर बनता है बिल्कुल ये? बिल्कुल। पहले आज से कोई 10-12 साल पहले एक बॉल आती थी बेम्बू के नाम से। जी ये जो हमारे जो बांस की जो लकड़ी है, जी। इसका जो जड़ है वो कुदरती तौर पर ही गोल होता है। उसको उतार के थोड़ा सा उसकी फिनिशिंग की जाती थी, तो वो वेट में भी हल्का होता था, अगर किसी पे लगे तो नुकसान भी नहीं होता था, जिसकी वजह से जो है बहुत सारे प्लेयर या घोड़े जो है बच जाते थे। लेकिन आजकल के दौर में जो है ये लकड़ी का बना होता है, तो इसकी वेट होता है तकरीबन 150 ग्राम से लेकर 160 ग्राम तक। तो यहाँ पर अगर हम दीवाल का जिक्र ना करें तो बहुत ज्यादती होगी, जी और हमारे नाजरीन भी बखूबी जानते हैं कि आपके जो साहबजादे थे दीवाल बहुत ही कम उम्री में इस खेल की तरफ आए और बहुत ही शानदार खेलते थे और बहुत ही कम अरसे में लोगों की नज़रों में आ गए, और मेरे ख्याल से जश्न बहारा टूर्नामेंट में ही वो गिलगित फाइनल तक जी जी पहुंचे थे। और वहाँ पर बस अल्लाह को यही मंजूर था कि इस गेम में तो अक्सर औकात खिलाड़ी घोड़े से गिर भी जी जी जाते जी हैं। तो ऐसा ही कुछ वाकया हुआ और दीवाल जो है वो जख्मी हुए, और उसके बाद बस क्या करें, बहुत ही दर्दनाक एक वाकया हुआ। तो अल्लाह आपको सब्र दे। जी लेकिन शुक्रिया। दीवाल का ये है कि दीवाल हम कभी भी भूल नहीं सकते, क्योंकि पोलो का जब भी जिक्र हो तो जी जी दीवाल का नाम बिल्कुल जरूर बिल्कुल। आएगा। और यहाँ तस्वीरें भी हमने देखी, बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें लगी हुई थी, और हमने थोड़ा सा शॉट भी लिया। यकीनन नाजरीन इनको देखेंगे और अपनी दुआओं में यकीनन याद भी रखेंगे और हम भी याद करेंगे। तो बापू मुझे ये बताइएगा कि अब हम जरा आते हैं जश्न बहारा पोलो टूर्नामेंट के ऊपर, जी जी क्योंकि बिल्कुल। हम तो यही कहेंगे
के फाइनल तक पहुंचे, जी जी बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ से भी, स्कर्दू से भी बहुत सारे लोग बहुत ही शौक से बिल्कुल। आप लोगों के हौसला अफजाई के लिए गिलगित तक गए। तो सुनने में यही आया कि जो खंबरी के जो कप्तान थे, कोई बशारत जी जी लिट्टी, बशार लेफ्टी। उनका बड़ा ज्यादा दबाव था आप लोगों के ऊपर। असल में एक बात यह है कि कोई भी टीम जब किसी मैदान में जब जी उतरता है वो अपने बाकायदा एक प्लानिंग के तहत उतरता बिल्कुल। है। तो हमारी बदकिस्मती यह है कि जब हम ग्राउंड में उतरे, क्योंकि हमने इसी टीम के साथ पिछले साल हमने खेली है, जी तो उसमें हम जीते थे। जी तो हमें पता है कि इनके साथ किस तरह से हैंडल करना है, लेकिन वो इस दफ़ा हमसे ज़्यादा मजबूत थे। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि फाइनल होने के शुरू होने के ठीक 10 से 12 मिनट के बाद हमारे 3 घोड़े बैठ गए। अच्छा जी। क्योंकि इस पोलो में जो है टोटल 100 नंबर होते हैं, 100 जी नंबर में से 60 नंबर खाली घोड़े का होता है, अच्छा। बाकी 10 नंबर प्लेयर का होता है, बाकी 30 नंबर जो है इसके सामान का होता है। सम- क्योंकि उस्ता पोलो बल्ती में जी हाँ, बोलते हैं, क्योंकि घोड़े का पोलो। घोड़े के मैंने साथ। ऐसे ऐसे लम्हात देखे हैं कि एक उस्ताद जो बड़े से बड़े माइनास उसका नाम है, वो खेला जी एक 15-20 मिनट 6 प्लेयर के साथ अकेले ने खेला। जब उसका घोड़ा बैठ गया तो वो मजबूरन उसको उतरना पड़ा। बिल्कुल हमारे साथ भी यही हुआ है। अच्छा जी। तो 3 घोड़े जब बैठ जाते हैं तो फाइनल में तो 6 और 3 का मुकाबला होना मुश्किल है, बिल्कुल। जिसकी वजह से खम्बर की जो टीम है न्यू टैलेंटेड है, जी नए लड़कों पर मुश्तमिल है। घोड़े छोटे ज़रूर हैं लेकिन दमदार हैं। पोलो में जो है घोड़े छोटे हो या बड़े हो इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता जी है, लेकिन घोड़े के अंदर दम खम होनी चाहिए बिल्कुल। और ताबेदार, जी जो आप चाहे वो सरंजाम दें। जिसकी वजह से उन्होंने जो है फाइनल में जो है 9 और 10 और 1 से वो 10 लोग और जीत 1 गए। से लगा। मैं तमाम गिलगित बल्तिस्तान के जितने भी लोग हैं, जी सपोर्टर बाहर भी लोग हैं जो नेट के जरिए देखते हैं, मैं उनसे जी हाँ, यही कहूँगा कि गेम का हिस्सा है हार हार जीत। जीत बिल्कुल। लेकिन मैं एज ए प्लेयर यही कहूँगा, मैंने खेलों के इसको मोहब्बत को बढ़ाना है। जी क्योंकि अगर मैं अच्छा काम करूं तो मेरे एक अच्छाई की वजह से 10 लोग इसके ऊपर अमल करने की कोशिश करेंगे। तो खेल में हार जीत होती है, हौसला रखें। बिल्कुल। आप लोगों का गुस्सा आना भी हमारे ऊपर प्यार का एक इजहार है। जी हाँ बिल्कुल। आप लोगों का हंसना भी, आप लोगों की तरफ जो भी हमारे इशारा कर लेंगे जी हाँ वो हमारी तरफ जो है एज ए मोहब्बत है। बिल्कुल। लेकिन हम आपसे कोई खफा गिला शिकवा कोई भी नहीं है। जिस दिन फाइनल मैच हो रहा था तो ऐसा लग रहा था जैसे स्कर्दू से बिल्कुल। आवाम मैं उमड़ के जी गिलगित जी चली मैं गई। जब वापिस आ रहा था तक नाले पर, मुझे दोस्त था, उसने चाय के लिए रोका तो उसने मुझे दिखाया 630 गाड़ियां सिर्फ स्कर्दू से गई है। बाकी जो मोटरसाइकिल वाले जो ट्रेवल किए हैं, जिन्होंने बसों में गाड़ियों में, वो अलग बात है। बिल्कुल। लेकिन इंशाल्लाह हम आपकी ये इस जख्म को भरने बहुत की अच्छे कोशिश। बनने की बहुत कोशिश करेंगे। चले जी, बहुत बहुत शुक्रिया वजीर बप्पू आपका। वो कि आप बहुत बिजी थे। इससे पहले भी हमने बहुत कोशिश की आपसे मुलाकात करने की, प्रोग्राम में आपको दावत देने की, लेकिन यकीनन उस वक्त आप पर बहुत ज़्यादा प्रेशर था, लोगों को आपने फेस करना था, तो आपके पास टाइम नहीं था। आज हमने मुश्किल आपको पकड़ लिया और हमने अपने मॉर्निंग शो में आपको मेहमान बनाया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मॉर्निंग शो को रौनक बख्शने का। मेरी तरफ से भी और पोलो एसोसिएशन रईस अफजल खान साहब, राजा जलाल साहब और पूरी इनकी काबीना टीम की तरफ से मैं आपकी पूरी टीम का भी शुक्रिया अदा करता बहुत हूँ। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन, तो अब तो बहुत हद तक हमारे जो नाजरीन है, जिनको पोलो से बहुत ज़्यादा शगफ था और जिनके दिलों में बहुत सारे सवालात थे, अब वो क्लियर हो गया होगा, क्योंकि पोलो एक आसान गेम नहीं है। जैसा कि बप्पू ने बताया कि एक घोड़े पर कितना ज़्यादा खर्चा होता है और कितना ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। और हमने देखा, इनके अस्तबल का भी दौरा किया और इन के घोड़ों को भी हमने देखा, तो बहुत ज़्यादा मतलब ये एक आसान काम नहीं है घोड़े के ऊपर बैठकर खेलना, और पोलो इतना आसान खेल नहीं है। बहरहाल आने वाले वक्तों में यही हम तवक्को रखते हैं और उम्मीद रखते हैं कि जो ज़ख्म हमें मिला है फाइनल में हारने का, वो इंशाल्लाह जीत में तब्दील होके दिखाएंगे। तो एक बार फिर आपको बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही नाजरीन, हमें दीजिए आज के प्रोग्राम से इजाज़त।
अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह किसी और मौजू के साथ आपके खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।